क़यामत में अल्लाह मुझसे सवाल न कर ले, जब लोग बैठे थे तूने उन्हें समझाया क्या था? नाजुक दौर था, गुनाहों का दौर था, लोग इधर उधर जा रहे थे, तूने तो बात क्या डाली थी उनके दिलों में? बस यही डरता हूं मेरे भाइयों, मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं है आप लोगों से, मेरा अल्लाह इस बात को जानता है। तो ध्यान से सुनो, क़यामत का दिन कैसा होगा? सुबह सुबह होगी भुवनेश्वर में, जैसे और दिन होती है उस दिन भी होगी। अच्छा फिर क्या होगा? सुबह को मुर्गा अजान पड़ेगा, अजान देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुर्गे को गाली मत दो, वो अजान पढ़ता है, नमाज के लिए तुम्हें उठाता है, नमाज के लिए तुम्हें। यार जो मुर्गा नमाज के लिए उठाता है उसे ना गाली ना देने का हुक्म है, और कुछ लोग इमामों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें सोचना चाहिए इस बात को कि इमाम का कितना बड़ा मर्तबा है। मुर्गा बोलेगा भुवनेश्वर में, उधर चिड़ियां बोलेंगी, उधर लोग आंख मलमल के हंसने जो है वो जागना शुरू होंगे, बेदार होंगे। माँ बेदार कर रही है अपने बच्चों को, मजदूर तो बहुत देर पहले बेदार हो गया और वो मंडी की तरफ जा रहा है, और उसके बाद मियाँ ये फल लेने वाला ये भी चला गया है, और मजदूर अड्डे की तरफ को मजदूर भी चलने लगा है, उसे भी शाम को कमा के लेके आना है। वही रोज के दिनों की तरह दिन है, किसान ने अपना हल संभाला है, और हल संभालने के बाद वो जंगल की तरफ चला है और उसे दाना फेंकना है। और उधर मियाँ जनाब मोहतरम जरा गौर करें, उधर माँ ने अपने बेटे को नहलाया है, और नहलाने के बाद अपने बेटे को कपड़े पहना रही है। उधर जो है वो उधर गौर करें, उधर एक आदमी ने लोहा गर्म करना शुरू किया है, और उसके हाथ में हथौड़ा है, और वो हथौड़े की ज़रब उसके मारने के लिए उसे देख रहे हैं कि लोहा गर्म हो जाए। इतनी देर में जरा गौर करें, अभी अमीर नहीं उठे हैं सब लोग, अब क़यामत का दिन है। बच्चा जब रोने लगा तो माँ ने अपने करीब किया और अपने पिस्तान के करीब ले जाकर के उसे दूध पिलाना चाहती है। अब कुरान और हदीस में यही लिखा है कि वो दिन आम दिन होगा, मगर जब माँ अपने बेटे को तैयार करेगी स्कूल जाने के लिए, और लुकमा उसके मुंह की तरफ करेगी, और जब किसान अपने हाथ में लेगा दाना, और जब किसान दाना को फेंकने वाला होगा हल के करीब, और जब उस वक्त जब आदमी जब उठाएगा वो लोहार अपना हथौड़ा, और उस वक्त जब माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को अपने करीब करेगी तो एक धमाका होगा, और ऐसा धमाका होगा कि उस आदमी के जो कि किसान है उसके हाथ से दाने गिर जाएंगे, दाने गिर जाएंगे। माँ अपने बच्चे को नाश्ता कराने वाली थी, धक्का मार के भागेगी। वो जो अपने बच्चे को जो दूध पिलाने वाली थी, वो अपने बच्चे को हवा में उछाल के फेंक देगी। कौन सा दिन होगा? बस थोड़ी देर तवज्जो कर लो, अल्लाह करे तुम्हारी तबीयत लग जाए, मेरा रब करे। क़यामत का दिन कैसा क़यामत का दिन होगा, जरा गौर तो करें। अब जो है वो इसने जमीन ने अपने खजाने लुटाने शुरू कर दिए, उसने अपना बोझ खत्म कर दिया, और ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ अब रुई की तरह जो है तैर रहे हैं। और एक धमाका, ऐसा धमाका हुआ है कि पानी के पर जितना भी कंट्रोल था वो छोड़ दिया गया। पानी आज अपने कंट्रोल में नहीं है, बड़ी बड़ी मौजों के साथ शहर के शहर, बस्ती की बस्तियां, कारे की कारें, घर के घर, फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां, ये सजे हुए बंबई शहर, ये कलकत्ता शहर, ये स्विट्जरलैंड क्या, ये कराची क्या, ये हिंदुस्तान क्या, ये पूरी दुनिया एक झटके में खत्म हो जाएगी। ऐसी क़यामत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन होगा। आज इसकी पीठ है ना सूरज की, उस दिन इसका मुंह होगा तांबे की जमीन होगी, और वो कितना खतरनाक सूरज होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारे लोग बरहना होंगे, और 25,000 बरस तक कोई हिसाब ही नहीं होगा। अल्लाह, 25,000 बरस तक कोई हिसाब। जब दुनिया खत्म होगी तो फिर शैतान इब्लीस भागेगा, उसे पकड़ेंगे इजराइल तो वो गोता लगाएगा, तुम पानी में लगाते हो वो जमीन में लगाएगा, मगरिब से लगाएगा मशरिक में निकलेगा, मशरिक से लगाएगा शिमाल से लगाएगा, जुनूब में निकलेगा। आखिर पकड़ेंगे तो क्या कहां लेके जा रहा है इजराइल? क्या तुझे जहन्नम में। उसके बाद मीकाईल की मौत, चारों फरिश्ते, इसराफील की मौत, अर्श कहेगा रब क्या जिब्रील भी मरेगा? कहा जिब्राइल की भी मौत आई है। अल्लाह, जिब्राइल की मौत। फिर अर्श कांपेगा, क्या इजराइल भी मरेगा? अल्लाह फरमाएगा हाँ आज इजराइल भी मरेगा। अल्लाह फरमाएगा तू भी मर जा। मौत का फरिश्ता चीख मारेगा,
आज लोग कहते हैं हमें क्यों डर है, हमारे तो ये है वो है। काबे में एक बंदा काबे में नमाज पढ़ रहा है, काबे में नमाज पढ़ते पढ़ते उस अजीम शान इंसान ने रोना शुरू कर दिया। वो रो के क्या कहता है मालूम है? सुनो उस बंदे की बात सुनो, उस अजीम इंसान की बात सुनो, उस नौजवान की। वो बंदा रो के क्या कहता है? वो कहता है या अल्लाह मुझे बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा होकर के उठाना, चूंकि गुनाहों के साथ मैं तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने तवाफ करना छोड़ दिया, उसके नौजवान के लहजे में इतना दर्द था। वो कहता था या अल्लाह मुझे बख्श दे वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, अंधा उठाना, अंधा उठाना, अंधा उठाना। अल्लाह अकबर। लोगों ने तवाफ बंद कर दिया। आज तो लोग काबे में जाते हैं तो सेल्फियां लेते हैं, फोटो खींचते हैं, काबा पीछे और पीट करके सेल्फी। मदीने में गुंबद खजरा पीछे और फोटो खिंचवा लिया। आला फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अल्लाह। अरे सर का मौका है हो जाने वाले यार, वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं, तकदीर बनाने की जगह है। सुभान अल्लाह। हक फरमाया। अगर ये हाजी साहब, हाजी ताहिर साहब ये साथ में थे, इन्होंने देखा होगा कैसे लोग बेअदबी करते हैं। अरे यार मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में गए हो, कुछ अपने गुनाह लोगों को याद आने चाहिए थे। काबा देख करके मैंने तो ये देखा 2017 में गया था, रात के 12:30 बजे के वक्त अचानक 70-80 लोग ऊपर से नीचे आए। काबे को जब देखा तो औरतें फूट पड़ी, फैल पड़ी, मर्द फैल पड़े और कहते थे रब्बे काबा, रब्बे काबा, रब्बे। उनके रोने से पूरा हरम रोता था। हरम से लेके सफा मरवा तक के लोग रोते थे। पता किसी को नहीं था ये क्यों रो रहे हैं। मैंने पूछा साहब ये कौन लोग हैं? सारे लोग रोने लगे। कहने लगे आपने नहीं पहचाने, फिलिस्तीन के लोग हैं। अभी जो है वो 6 महीने पहले 70,000 मुसलमानों को नशा दिया गया, फिर 49 रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। ये वो औरतें हैं जिनकी गोद सूनी हो गई, जब काबे को देख रही हैं तो अल्लाह से शिकायत कर रही है, रब्बे काबा मैं उजड़ गई। वो फिलिस्तीन का लड़का मुझसे भुलाया नहीं जाता, वो खूबसूरत सा बच्चा, उसके यहाँ पे जब बम से चोट लगी ना तो डॉक्टर टांके भर रहा था, तो उसने कहा डॉक्टर टांके न भर, ऐसा इंजेक्शन लगा दे मर जाऊं। कहा क्यों? कहा मैं भूखा हूं, तू मुझे ठीक कर देगा, मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा, तू मुझे मार दे। इस वजह से मैंने सुना है जो मर जाता है अल्लाह उसे पेट भर के खाना खिलाता है। बगदाद शरीफ की वो बच्ची 2001 वाली भुलाई नहीं जाती। जब उसके घर में बम फटा ना तो वो 11-12 साल की बच्ची, मुंह पे उसके जो है वो गर्द जमी भी है, माँ बाप मर गए, बाहर आई तो एक आदमी कैमरे से फोटो खींच लगा, हाथ करके बोलिए कैमरा मैन अंकल मेरा फोटो न खींचे। कहा क्यों? कहा अगर तुमने फोटो खींच लिया और दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, मेरे माँ बाप तो मर गए, मैं जल्दी जल्दी में बगैर दुपट्टे के बाहर आ गई हूँ। अगर तुम फोटो खींचोगे और दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गली में रहने वाली लड़की बगैर दुपट्टे के दुनिया के सामने आ गई। अल्लाह। वो इंसान, वो अजीम शान नौजवान रो रहा है, कह रहा है या अल्लाह मुझे बख्श दे, कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना वरना मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। लोगों ने तवाफ रोक के कहा या अल्लाह इसे बख्श दे, बाद में तवाफ करेंगे। मगर जब लोग उसे जो सोचते थे कौन है ये, कौन है, मगर जब उस नौजवान ने अपना चेहरा उठाया तो लोगों के सीने फटे के फटे रह गए, आंखें जो है वो खीरा हो गई देख करके। कोई आम इंसान नहीं थोड़ी था वो जो ये कहते थे मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। वो कौन थे? वो मेरे आका सरकारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर। गौर से सुनना, इकबाल ने इससे अच्छा कोई शेर नहीं कहा मेरी नजर में। वो कहता है तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पजीर, या अगर बीनी हिसाबम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा वगीर। इकबाल कहता है मालिक मैं तेरे हिसाब के लायक नहीं हूँ, तेरे रहम के लायक हूँ, और अगर तू मेरा हिसाब लेना तो तुझसे बस यही गुजारिश है तेरे बंदे गुनेगार बंदे की कि मेरा हिसाब ले लेना, मगर कयामत के दिन मेरे गुनाहों को मेरे हुजूर के सामने मेरा हिसाब मत लेना। अगर हुजूर के सामने गुनाह खुल गए तो क्या होगा? हुजूर के सामने गुनाह खुल गए तो क्या होगा? उस दिन वो लोग क्या करोगे कयामत के दिन? लड़कों जब ये तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, ये उंगलियां कहेंगी मौला तूने नेक काम करने के लिए दिया था, इसने तो गलत चीजें लिखवाई कीबोर्ड पर। उस दिन झूठे गवाह कहां से लाओगे जब ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी?
कहेंगी मौला तूने काबा और तेरे नबी का रोजा और माँ बाप का चेहरा देखने के लिए दी थी आंखें। आंखें खुद कहेंगी मौला मगर इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई, इसने तो फेसबुक पे तस्वीरें दिखवाई। तो फिर आप कहां जाओगे? कौन आपको बचाएगा? बोलो बोलो। तो कयामत के दिन जहन्नम आएगी, 70,000 तकरीबन फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। जहन्नम हुजूर फरमाते हैं चीख मारेगी जिससे सारे अहले महशर मुंह के बल गिर जाएंगे। और फिर फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, बेड़ियां उनके हाथ में होंगी। तो वो हथकड़ियां कहां डालेंगे? हाथों में नहीं, पैरों में बेड़ियां नहीं। कैसी होंगी हथकड़ियां? कहां पड़ेंगी? यहां जबड़े में। ऐसे खींचेंगे, जब खींचेंगे तो पूरा जबड़ा खींचता चला जाएगा। औरत को कैसे पकड़ेंगे? पीछे से, और वो खींचता चला जाएगा। आज गुनहगारों की खैर नहीं है। आज जबान से कहा जा रहा जाता कहां? तुझे जवानी दी गई थी, बता कैसे गुजारी? अल्लाहू अकबर। फिल्में देख के गुजारी, ड्रामे देख के गुजारी। ताजुश शरिया के जनाजे में एक बेटे ने अपने बाप को फोन किया, अब्बा कहां हो? तो बाप कहने लगा भीड़ बहुत है, अपना अपना देखो। तुम भी घर पहुंचो, मैं भी घर पहुंच रहा हूं। मैं कहने लगा ये तो मामूली भीड़ थी, वो कयामत की भीड़ कैसी भीड़ होगी? अल्लाहू अकबर। फरिश्ते कहेंगे जब अपनी माँ से एक नेकी लिया, ध्यान से सुनो, एक माँ से कहेंगे जब अपनी माँ से एक नेकी लिया, तेरी एक नेकी कम है। तो वो बंदा जाएगा कहेगा माँ एक नेकी दे दे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो माँ कहेगी वो दुनिया थी, ये आखिरत है, मैं नहीं दूंगी। क्या तूने मुझे दूध नहीं पिलाया? काला दूध पिलाया था मगर अब नहीं देती नेकी। उस दिन क्या दिन होगा जब पेट बड़े होंगे, लोग गिरते होंगे, बैठते होंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते एक मैदान में पेट बड़े लोग होंगे, उनके पेट ज्यादा होंगे, डिसबैलेंस होते होंगे, पेट के बल गिर जाएंगे, खड़े होंगे गिर जाएंगे। सब अहले महशर तमाशा देखेंगे, अर्ज करेंगे ये कौन है? इरशाद होगा ये वो है जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने से बदतर काम है। सूद का एक पैसा खाना, मगर सूद वाले पैसा कमाते रहे। हजरत सलमान फारसी, सलमानो मिन्ना अहले बैत, हुजूर ने फरमाया सलमान मेरा अहले बैत में से है। सैयदा फातिमा कहती थी मेरा भाई है सलमान फारसी। और सलमान फारसी जब गवर्नर बने थे, इंतकाल होने वाला था, रो रहे थे यार। किसी ने पूछा, साद अबी वक्कास ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन एक घाटी होगी, वो घाटी चढ़ना हर कयामत के दिन हर इंसान के लिए जरूरी होगा, मगर जिसके पास दुनिया की दौलत होगी वो घाटी नहीं चढ़ पाएगा। का मैं रो रहा हूं कि मेरे पास दुनिया की दौलत है। जब सलमान फारसी का इंतकाल हो गया तो साद अबी वक्कास कहते हैं मैंने जाके देखा, देखूं कौन सी दौलत है? तो जाके देखा कि लोटा पानी पीने का था, एक खाना खाने का बर्तन और एक वुजू बनाने का बर्तन। 3 बर्तन है और हमारे पास किस किस के कर्जा है? कहां से नेकियां दोगे अपनी? किस किस के पैसे लिए बैठे हो लोगों? कैसा हिसाब होगा? अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा होगा तो जानवरों में हुकूक वाली बात नहीं है, मगर कयामत के दिन अल्लाह उस बेसींग वाली को सींग देगा, का ले अपना बदला। उस दिन बादशाह कांपते होंगे थर-थर। ये बताओ अगर मुझे पकड़ के ले जाया गया हुजूर के सामने, एक हदीस में आता है जब एक उम्मती को पकड़ के लेके जाया जाएगा, हुजूर कहेंगे मेरा उम्मती है, फरिश्ता कहेगा आपका उम्मती तो है, इसने फला गुनाह किया है, तो हुजूर का सर झुक जाएगा। या अल्लाह मैं कयामत के दिन क्या करूंगा, मेरे तो गुनाह बड़े खराब है। हुजूर फरमाते किसी को घुटनों तक पसीने आएगा, किसी को टखनों तक पसीने आएगा, कोई अपने पसीने में खुद गोता खाता होगा, खुदाए क़हार गजब पर होगा। मैं जाऊंगा जाके कहूंगा आदम अलैहिस्सलाम मुझे सिफारिश कर दो, मुझे मैं फंसा हुआ हूं, मुझे बचा लो। तो आदम कहेंगे मेरी आज खुद की मुझे फिक्र है, आज मुझे अपनी फिक्र है। ईसा मना कर देंगे, इलियास मना कर देंगे। अल्लाह अकबर। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहूंगा आप बचा ले, वो कहेंगे इसहाक मेरा बाप है मगर या रब्बे नफ्सी। जब तमाम नबीयीन नफ्सी नफ्सी करते होंगे उस दौर में क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह गजब पर होगा, गजब पर। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा,
खुदाए क़हार है गजब पर, आज अल्लाह गजब पर है। आज आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही, मगर मैं कोई अफसाना नहीं बयान कर रहा हूँ, जो होना है वो बयान कर रहा हूँ। यार कयामत के दिन वो औरतें कहां खड़ी होंगी जिन्होंने पूरी जिंदगी हुजूर की शरीयत को ही नहीं मान के दिया? वो मर्द कहां खड़े होंगे? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सियाबी, हुजूर जब अल्लाह गजब पर होगा, गुस्से में होगा, तो उसका गुस्सा कैसे ठंडा होगा? कहा मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। आला हजरत फरमाते पेशे हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हुजूर फरमाते जब मेरा रब गुस्से में होगा तो मैं अपने एक उम्मती का अमाल नामा पेश करूंगा, मेरे रब इस उम्मती के अमाल नामे को देख ले। हालांकि अल्लाह सब जानता है, मगर फिर भी जब अमाल नामे को देखेगा, एक उम्मती के सिर्फ एक उम्मती के अमाल नामे को देखेगा, तो उसका गुस्सा उसकी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा, उसका जलाल उसके जमाल में तब्दील हो जाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो आपका उम्मती है वो कौन उम्मती है? फरमाया वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक अकबर। ए भाई कहां जा रहे हो? बहुत वो जो है बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, जाने दो जाने दो, कोई बात नहीं। इधर देखो, इसी वजह से मना करता हूं ज्यादा रात में तकरीर न करवाओ। हुजूर फरमाते कयामत के दिन मेरे सिद्दीक की नेकियों का बदला। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर। सिद्दीक की नेकियां यार, जिसे हम भूल गए, जिसे याद ही नहीं रखा हम लोगों ने। सिद्दीक कौन है? एक दिन हुजूर के विसाल के बाद एक दिन मिंबर शरीफ पर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, तो इमाम हसन ने जब आवाज सुनी ने तकरीर की, तो उन्हें अपने नाना याद आ गए, वो चले। अच्छा, हुजूर का विसाल हो चुका। इमाम हसन ने जब देखा हजरत अबू बकर को मिंबर पर, तो देखते ही रोने लगे, कहने लगे अब्बा मेरे नाना कहाँ है, मेरे नाना कहाँ है? क्योंकि जब इमाम हसन पहले जाते थे तो हुजूर गोद में उठाते थे, तकरीर छोड़ देते थे, हुजूर अपनी तकरीर रोक देते थे, हसन को उठाते थे, चूम लेते थे। मगर उस दिन नाना को नहीं देखा, तो इमाम हसन रोने लगे और रोते रोते बोले आप मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरिए। हजरत अबू बकर एक ही बार में नीचे उतर आए। हजरत अली बोले देखो अबू बकर, मैंने इससे नहीं कहा है, ये इसने खुद ही कहा है, आप परेशान, आप बुरा मत मानना। हजरत अबू बकर बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है अली, कह दिया तो क्या हो गया, क्योंकि ये मिंबर भी इसी के नाना का है और अबू बकर नौकर भी इसी के नाना का है। जिंदाबाद, बहुत खूब हुजूर। अबू बकर जिंदाबाद। आपका दिल लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है। अबू बकर सिद्दीक कौन है? जरा गौर करें, ध्यान दे जरा। अबू बकर सिद्दीक कौन है? मियां अबू बकर सिद्दीक कौन है? अब हमारे पास दौलत हो तो भाई बढ़ाओ, जमीन खरीदो, 11 के 12 करो, प्लाट खरीदो, है पटवाई में खरीदो, इधर खरीदो, उधर खरीदो, है ना, ये खरीद लो, बैंक बैलेंस कर लो। अबू बकर, हम जब हमारे पास पैसा होता है तो क्या करते? अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। बस ये कहता रहता है दौलत दौलत, तुझे गाफिल लग का माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहाँ तक कब्र में पहुंच गया। हम दौलत सब बढ़ाने के चक्कर में हैं, मगर अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं अपनी दौलत से अपने मुसलमान भाइयों की परेशानी खरीदता था। क्या बात है, बोलो यार, बोलो जरा, सुन लो, सुन लो, सुन लो। आज उसका जिक्र करने लगाऊं कि ये पूरी बस्ती पे रहमत बरसेगी इंशाअल्लाह। कहते हैं मैं ढूंढता था, आज तो पड़ोसी का नहीं है, आज तो हमें रवादारी खत्म हो गई। कहते हैं मैं देखता था कोई मुसलमान परेशान तो नहीं है, परेशान हो तो उसे छुड़ा लाऊं। आज तो हम भी जनाजे में उसके जाते जो हमारे आया हो, पड़ोसी का कोई हक नहीं अदा करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं ढूंढता था। मेरी बहनें सुने, कहते एक दिन मैं मशरकी मक्के की तरफ गया ना, तो एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 70 साल के करीब है, उसकी गर्दन दबा के एक आदमी ने देग में पानी है गरम, उसके अंदर डाल दी और वो पीछे से पैर ऐसे फड़का रही है जैसे मछली फड़काती है। जब वो मरने के करीब थी तो मैंने कहा छोड़ दो इस औरत को, इसने क्या जुल्म किया है, जरा छोड़ो, सांस ले लेगी। इस पे जुल्म कर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत पे जुल्म करते हुए। तो मालूम है वो जालिम क्या बोला? ओ अबू बकर तुम यहां से चले जाओ, ये हमारी कनीज है, हम इसे मारे या छोड़े? आपने फरमाया इसका जुर्म तो बता दे। क्या इसका जुर्म ये है कि ये आमना के बेटे को मानती है, ये कलमा पढ़ती है, अल्लाह को एक कहती है, ये जुर्म है इसका, और तो कोई जुर्म नहीं। और सुनो,
तुम्हारा भी जुर्म क्या है जो हिंदुस्तान में ये जालिम तुम्हें देख रहे हैं बार बार? जुर्म तुम्हारा भी क्या है? तुम्हारा भी जुर्म यही है ना कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो। यही तो जुर्म है कि अल्लाह को मानते हो, उसके रसूल को। तो ये क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। सोच रहे हैं मिटा देंगे, मगर जाके इन्हें मक्का दिखा दो। मक्के का एक एक जालिम मिट चुका है और आज कोई अबू जहल का मानने वाला मक्के के अंदर मौजूद है। या रसूल अल्लाह। जरा से जुल्म पे परेशान हो जाते हो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर बोले मैंने कहा इस औरत को छोड़ दो। और तवज्जो मोहम्मद अली भाई, तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें, औरत पे हाथ उठाना क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं उसकी गर्दन इसने जब मैंने देखा तो मैं समझा ये मर गई होगी औरत, अब तो ये मरी गई होगी। सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं जब मैं मर गई होगी मैंने समझा, मगर जब इसने हाथ हटाया ना तो वो पीछे को गिरी और गिरने के बाद उसके मुंह से थोड़ी देर पानी निकला और फिर वो होश में आई और होश में आने के बाद खड़ी हुई और बोली हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। क्या बात है, जोर से बोलो अल्लाह। इसने फिर जालिम ने एक जोर से चपट मुंह पे मारा, जैसे ही मारा ना फिर औरत गिरते गिरते बोली हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। देख लो, औरत पे हाथ उठाना बुज़दिली है, बुज़दिली। तो जो काफिरों को बुज़दिल बनाता है वो उनका कुफ्र है, जो और एक औरत को जो शेर दिल बना रहा है ये इस्लाम है। सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत अबू बकर वो तो बुढ़िया बेहोश हो गई बेचारी मोमिना, मगर अब ये इसकी लड़की रह गई, जवान लड़की। मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, कहे उसकी लड़की रह गई। जब उसकी लड़की रह गई तो उससे कहा तू हमारे बुतों के बारे में कह दे, तू अपने खुदा को भी मान मगर बुतों को कह दे ये भी कुछ है। तो उसने कहा मेरे पैर की जूती पे। तो उस औरत का ये जो उस लड़की की जीभ खींची, जैसे पिलास होता ना, पिलास ऐसे खींची और उसके ऊपर अंगारा रख दिया। अंगारा, आग का अंगारा रखा तो उसकी जीभ जलने लगी, यहां तक कि अंगारा बुझ गया और वो दर्द से तड़प गई, पीछे को गिरी, अंगारा गिरा। लोग समझते थे अब इसकी हिम्मत टूट गई होगी, मगर फिर बोली हो अल्लाहु अहद। हजरत अबू बकर बोले लोगों छोड़ दो मेरी बहनों को। बोले अबू बकर ये कनीजें हैं हमारी। कहने लगे तो बेच दो, मैं खरीद लूंगा। कहते हैं हजरत अबू बकर उन्होंने दुगने दाम मांगे, मैंने एकदम निकाल के दे दिए। वो लोग बोले यार हम समझते थे तू समझदार आदमी, मगर तूने तो इतनी बेकार सी औरतों को, एक बुढ़िया को, एक जवान को इतने बहुत से पैसों में खरीद लिया। अबू बकर बोले ये औरतें बाद में हैं, मेरे हुजूर की कनीज़ें पहले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं हजरत अबू बकर की सबसे बड़ी नेकी, हजरत उमर जब एक काले रंग के आदमी को देखते थे, बस यही मेरी तकरीर यहां से खास शुरू हो रही है। क्या बात है, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुनो सुनो, जब एक काले रंग के आदमी को देखते थे, होठ मोटे, आंखें बहुत खूबसूरत नहीं, चेहरा काला, जब उसे देखते थे हजरत उमर तो उसके लिए उठ के खड़े हो जाते थे और फरमाते थे ये जो बिलाल है ना, बिलाल ये अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर की नेकी कौन है? हजरत बिलाल हबशी, सूदानी, सूडान के रहने वाले हबशी हैं, गुलाम हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम ने गुलामों को हक नहीं दिया। हम कहते तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं। तो कहते अरब में तो आज भी वो सऊदी कफील बनते हैं और पैसे लेते हैं मजदूरों के। मैंने कहा उन सऊदी, उन यहूदियों की हक को हम नहीं मानते, हम तो अपने नबी की शरीयत को मानते हैं। क्या करते हैं वो जाने अरब में क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तब जो है मेरी बात पर नहीं, दिल लग रहा है कि नहीं? देखो हाँ, नाजिम साहब जा रहे हैं, बहुत देर हो गई बैठे हुए, जाने दो। आप इधर देखो, अगर कहो तो खत्म कर दो भाई, क्या टाइम हो रहा है? खत्म कर दूं? हालांकि तकरीर मेरी अब शुरू हुई है, कहो तो पूरी कर दूं, तो खत्म कर दूं? सुभान अल्लाह। सुबह होगी, सुबह हो जाएगी, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल, बद्र अच्छा है, फलक पर न हिलाल अच्छा है।
चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बिलाल, सुभान अल्लाह। बिलाल कौन है? हजरत अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी। अच्छा, हजरत बिलाल खुद बयान करते कहते मैं जब बच्चा था ना तो मेरे बाप ने एक दिन मेरी गर्दन पकड़ के मुझे मारना चाहा। सुन रहे हैं आप? अगर कहो तो मौजू बदल दूं भाई, थोड़ा संजीदा मौजू है। मैं डरता हूं इस वजह से कि भाई मेरा जैसा शाइस्ता मजमा नहीं है, वक्त भी शाइस्ता नहीं है और बातें शाइस्ता है, तो कैसे बयान है ना? ये भी जो शोरा बैठे होंगे ये भी देखते होंगे, बोले यार ये मियाँ का दिमाग तो खराब नहीं हो गया सही है साहब, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। ये भी सोचते होंगे ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, तवज्जो है कि नहीं? हजरत बिलाल कहते मेरे बाप ने मेरी गर्दन पकड़ी। इससे वाकई से अंदाजा लगाइए गुलाम कितनी पस्ती में थे उस वक्त। गर्दन पकड़ी और मारने लगा तो मेरी माँ ने कहा क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? तो मेरा बाप रो के बोला मैं नहीं चाहता कि ये बड़ा होकर जुल्म सहे और मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। कहा क्यों? कहा आज मेरे मालिक जो है ना उसके लड़के के ना धोखे से उसके जूतों पे मेरा पैर लग गया तो उसने इतना मारा मेरी खाल उधेड़ दी। मैं बाप हूं, मैं नहीं चाहता ये बड़े होके जुल्म सहे। हजरत बिलाल कहते मेरी माँ ने हाथ जोड़ के कहा छोड़ दो इसे। माँ का नाम क्या था? हमामा। क्या नाम था? और बाप का नाम था रिवा। माँ का नाम हमामा। हजरत बिलाल कहते मैं बड़ा होता चला गया, बाप का इंतकाल हो गया, बहनें थी मेरी और मुझे भेज दिया गया अब्दुल्ला बिन जदान के हाथ। बकरियां चराना, गुलामी करना, परेशानियां उठाना, ये मेरा काम था। कहते मगर एक सफर में मेरा नसीब बुलंद था, मुझे अबू बकर मिल गए। मैं रात को रोता था, कहता था ऐसे ही बकरियां कब तक चराऊंगा और कब तक कालों के ऊपर ये गोरे रंग वाले हुकूमत करेंगे। तो अबू बकर ने मेरा हाथ पकड़ के कहा परेशान क्यों होता है, अब वो दौर खत्म होने वाला है क्योंकि मक्के में आमना का बेटा तशरीफ ले आया।